हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग है अनमैरिड लोगों के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो किसी से मैरिज करना चाहते हैं या मैरिज प्लान कर रहे हैं, चाहे वो सेकंड मैरिज है, चाहे वो थर्ड मैरिज है, चाहे वो फर्स्ट मैरिज है। अगर आपके माइंड में हमेशा चलता रहता है कि आपकी शादी किससे होगी और कब होगी, तो ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। हमारे पास यहाँ पर फ्रेंड्स दो पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जोन सा भी पाइल आपको मोर एंड मोर अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उस पाइल को चूज़ करना है। इन दोनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से अपनी वीडियो देखना स्ट्रेट शुरू कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब टाइम की कोई लिमिट नहीं है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी, बट स्टिल जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइंस के लिए है, सभी जेंडर, सभी रिलीजन, सभी कास्ट के लोग इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं। ओपन माइंड के साथ ही चेक कीजिए, जितने रेजोनेट करे उतनी रख लीजिए एंड बची हुई को जाने दीजिए। विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये दोनों डेक प्रॉपर शफल्ड हैं। सो वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा छोटा सा मिनी टारो डेक चूज़ किया है। मुझे ये डेक पर्सनली बहुत क्यूट लगता है। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो एनर्जी। नाइट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एनर्जी। 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एनर्जी। एंड बॉटम में है हमारी 6 ऑफ वैंड्स। ये है हमारी बॉटम की एनर्जी। नंबर्स की बात करूं, डेट्स की बात करूं तो 3, 12, 21, 30 मोस्ट प्रोमिनेंट डेट्स हैं यहाँ पर। कुछ अदर डेट्स भी हैं, 6, 15, 24, 4, 13, 31, 22, 8, 17, 26, 9, 18 एंड 27। हो सकता है ये डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हों, प्रोमिनेंट हों। अब बात करते हैं आगे। अगर इस डेक को आप और बॉटम से देखो तो कार्ड है हमारे पास द एम्परर, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके, सो आई थिंक इतने कार्ड्स काफ़ी हैं एक्सप्लेन करने के लिए। हु विल यू मैरी एंड व्हेन विल यू मैरी। लेट मी एक्सप्लेन यू कि आपकी शादी किससे होगी। उससे पहले मैं आपके बारे में बता दूं, आप बहुत ही पैशनेट व्यक्ति हैं, एनर्जेटिक व्यक्ति हैं, लाइफ में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अक्सर रिश्तों में आपको धोखे मिले हैं, डिसेप्शन मिले हैं, लोगों का आपसे अपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत जल्दी आता है एंड जब उनका अट्रैक्शन ओवर हो जाता है तो वो आपके दिल को तोड़कर चले जाते हैं, आपको इमोशनली हर्ट करके चले जाते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि अक्सर आपने रिश्तों में धोखा खाया है और जब भी आपने रिश्तों को आगे तक ले जाने की सोची है, वेडिंग तक ले जाने की सोची है, तो चीज़ें वेडिंग तक नहीं जा पाई हैं और पहले ही टूट गई हैं, बिखर गई हैं, जिसकी वजह से आप अक्सर परेशान हुए हो। अब मैं बात करती हूँ कि आपकी वेडिंग किससे होगी। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जिस पर्सन से आपकी वेडिंग होगी, ये पर्सन सबसे पहले तो पेंटिकल्स के कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली रिच होंगे, स्टेबल होंगे, बैलेंस्ड होंगे एंड ये भी काफ़ी टाइम से एक ऐसे पर्सन का वेट कर रहे होंगे जो पर्सन इनकी लाइफ में आए एंड लाइफ लॉन्ग तक टिल डेथ इनके साथ रहे। आप दोनों की रिक्वायरमेंट सेम होंगी, आप दोनों ने पहले बहुत धोखे खाए होंगे एंड अब आप दोनों का रिश्तों से, लव से, अफेयर से विश्वास उठ गया होगा एंड आपका मन होगा कि अब कोई पर्सन आए और उसके साथ हमारी शादी हो जाए। आपकी वेडिंग नॉर्मल एज से थोड़ा सा डिले हो उसकी पॉसिबिलिटी है। आप लोगों की कुंडली में सैटर्न, दैट मीन्स शनि का इशू हो सकता है, जुपिटर का इशू हो सकता है, बृहस्पति का या फिर मरकरी का, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में सही डिसीजंस नहीं ले पाते हो। मैरिज आपकी डिले और पोस्टपोन हो जाती है। जो राइट पर्सन होता है वो रॉन्ग लगता है, जो रॉन्ग होता है वो राइट लगता है एंड चीज़ें ट्रैक पे नहीं आ पाती हैं।
एंड काफ़ी टाइम से एफर्ट्स लगा रहे हो लेकिन चीज़ें डिले और पोस्टपोन हो रही हैं किसी के साथ, ऐसी पॉसिबिलिटी भी कई लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आप में से कई लोग लव एंड रिलेशनशिप में हो जिसमें इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा रहती है, उनके साथ आपकी वेडिंग हो ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। और वहीं कुछ लोग जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं और बाय हार्ट चाहते हैं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना, उनके लिए विद द कार्ड ऑफ एस ऑफ कप्स किसी नए रिलेशनशिप की एंट्री भी पॉसिबल है जिनके साथ आपकी वेडिंग हो सकती है। मैं ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ, अगर आपके पर्सन से ये कैरेक्टरिस्टिक भी मैच करते हैं तो डेफिनेटली वही आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। अदरवाइज हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया आए एंड उसके साथ आपकी वेडिंग हो जाए। तो आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे, स्ट्रांग होंगे, वेल सेटल्ड होंगे, या तो इनकी बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब होगी, और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी होगी तो वेल सेटल्ड बिजनेस होगा या किसी अच्छी अथॉरिटी पर जॉब कर रहे होंगे। आपके पर्सन ने रिश्तों में काफ़ी धोखा खाया होगा और इमोशनली वो काफ़ी डिस्टर्ब रहे होंगे किसी टाइम पे पास्ट पे, और अब आपके पर्सन को तलाश होगी एक ऐसे रिश्ते की जिसके साथ वो पूरी ज़िंदगी बिता पाएँ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत एनर्जेटिक होंगे, रोमांटिक होंगे, पैशनेट होंगे, और हो सकता है सम टाइम आपको लगे कि कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट कर रहे हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि आप इतने सुंदर और इतने हसीन हो, और अगर आप मैन हो तो आप इतने हैंडसम हो कि आपके पर्सन की नज़रें आपसे हटेंगे ही नहीं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आप किसी रिलेशनशिप से डील भी कर रहे हो तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो कि मैंने प्लानिटरी इफेक्ट बताया है, या फिर घर वाले हो सकता है आपकी वेडिंग को एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वेडिंग आपकी डिले पोस्टपोन हो सकती है। आपके पर्सन ने भी आप ही की तरह रिश्तों में काफ़ी धोखे खाए हैं, काफ़ी बार उनका दिल टूटा है, लेकिन आपको पाकर उन्हें लगने लगेगा कि डेफिनेटली ये रिश्ता वेडिंग तक जाएगा। लेकिन इस रिश्ते में भी प्रॉब्लम्स है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर कुछ प्लानिटरी इफेक्ट्स का प्रॉब्लम है कि जब भी वेडिंग फिक्स होने लगती है तभी कुछ ना कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें डिले और पोस्टपोन हो रही हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन भी काफ़ी निराश हैं। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर नहीं डील कर रहे हो तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जिसके साथ आप दोनों सोच तो लोगे कि चीज़ें वेडिंग तक जाएंगी, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा बैरियर्स आएंगे। मैं ये भी देख पा रही हूँ यहाँ पे स्ट्रांगली कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। उनके फेस पर एक मास्क होगा, दिखाएंगे वो ऐसे कि जैसे वो बहुत रूड हैं, बहुत डोमिनेंट हैं, काफ़ी क्रूअल हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हैं, वो कभी हर्ट नहीं होते, मर्द को दर्द नहीं होता, इस टाइप की वाइब्रेशंस वो ऊपर से दिखाएंगे, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। लेकिन अंदर से वो उतने ही सॉफ्ट हार्टेड होंगे, उन्हें पेन होता होगा, आपके लिए बहुत इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे, डोमिनेंट होंगे, एंड काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर पॉजेसिव होंगे। आपके पर्सन ने अक्सर लोगों को देखा है, उन पे विश्वास किया है और उनसे धोखा खाया है। तो आपके साथ जब वो कनेक्शन में आएंगे तो हो सकता है कि बहुत फूक फूक के कदम रखें और एकदम से कोई डिसीज़न ना लें। आपके पर्सन आपको भी हो सकता है लगे कि बहुत ईगोइस्टिक है, रूड है, क्रूअल है, अपनी चलाने वालों में से हैं, एक डिसीज़न ले लिया तो ले लिया, देन आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हो सकता है ये बिहेवियर से आपके अंदर थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग्स आएँ और आपको लगे यार कैसा हस्बैंड या फिर कैसी वाइफ मिली है, ये तो बहुत ही रूलिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे आप जानेंगे कि वो बहुत इमोशनल हैं और आपको लेकर बहुत ही केयरिंग, प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव है। मैं यहाँ पर ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन का सोसाइटी में बहुत नाम फेम होगा, लोग उन्हें जानते होंगे, उन्हें पहचानते होंगे, उनकी वैल्यू करते होंगे, उनकी रिस्पेक्ट करते होंगे, उनके इर्द गिर्द हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती होगी। जो भी उनके पास से गुजरेगा उनसे बात करना चाहेगा, उनको जानना चाहेगा, उनको समझना चाहेगा। आपके पर्सन का बात करने का तरीका इतना अच्छा है, आपके पर्सन का पब्लिक डीलिंग तरीका इतना अच्छा है, हो सकता है वो जॉब भी कोई ऐसी करती हो जिसमें वो बहुत सारे क्लाइंट से डील करते हो, ऐसी वाइब्रेशंस है। अब बात करते हैं कि आपकी वेडिंग कब तक होगी। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके 9 to 10 मंथ्स में आपकी वेडिंग इस पर्सन के साथ हो सकती है। और अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं तो भी यही टाइम फ्रेम रहेगा। और अगर आप कन्फेशन और कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो विद इन 1 और 2 मंथ्स आपको कन्फेशन और कमिटमेंट मिल सकती है।
अगर मैं बात करूं कि वेडिंग के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी, तो एवरेज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। बस थोड़ा सा रूलिंग नेचर रहेगा इनका, जिसको आप विद टाइम अंडरस्टैंड कर लोगे। आपके इन लॉज कैसे होंगे, अच्छे होंगे, केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, एंड डेफिनेटली वो रूलिंग नहीं होंगे। एंड अगर बात की जाए आप दोनों की रोमांटिक लाइफ की, तो आप दोनों की रोमांटिक लाइफ तो सुपर सुपर होगी। आपके पर्सन की नज़रें ही आपके ऊपर से नहीं हटेंगी, तो डेफिनेटली आप लोग मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से इंजॉय करने वाले हो। और आपके पर्सन कभी आपको रोकेंगे नहीं बाहर काम करने से, बाहर जाने से। बस थोड़ा केयरिंग, प्रोटेक्टिव रहेंगे और थोड़ा सा फिक्र ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है समटाइम आप इनसिक्योर फील करो। मैं ये भी देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आपके पर्सन जितना हार्श दिखाते हैं अपने आप को, उतने ही ज़्यादा ओवर इमोशनल हैं। धीरे धीरे आप उनको जान जाएंगे, उनको समझ जाएंगे, और डेफिनेटली आपको उनसे बेइंतहा मोहब्बत हो जाएगी। अगर ये आपकी अरेंज मैरिज भी होगी तो भी हो सकता है कई लोगों के लिए उनकी मदर की साइड से ये रिश्ता आए और आप दोनों की वेडिंग हो जाए। वहीं कई लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि ये आपके वर्क प्लेस से कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर ये आपको ट्रैवलिंग के ड्यूरिंग मिल सकते हैं, या फिर कई लोगों को ये आप ऑनलाइन मिल सकते हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे नाराज़ जब भी होंगे, दिखाएंगे ऐसे जैसे वो बहुत नाराज़ हैं, लेकिन आपको स्टॉक करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप तो ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट तो नहीं हो रहा या नुकसान तो नहीं पहुँच रहा। तो अंदर से आपके पर्सन बहुत केयरिंग रहेंगे, लेकिन बाहर से जताना उन्हें नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी एनर्जी जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया। कितनी आपसे रेजोनेट की हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए फ्रेंड्स आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। वेलकम पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा डेक चूज़ किया है। हम लोग चेक कर रहे हैं कि आपकी वेडिंग किससे होगी, कब होगी। ये एक वेल शफल डेक है। ये वाला कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। अगर आपका अट्रैक्शन पाइल नंबर 1 में गया था तो आप एक बार उसको भी चेक कर लीजिए। पहला ही कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, देन 9 ऑफ पेंटिकल्स। क्या मैं बोलूँ, ये वाला कार्ड भी पाइल नंबर 1 में था। ओ माई गुडनेस। 3 ऑफ वैंड्स, 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, एरीज एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। बॉटम में है हमारे द हैंग्ड मैन। आई होप कि अभी ये कार्ड्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं। नंबर्स की बात करूं तो 3, 12, 21, 30 काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नंबर है। 4, 13, 31, 22, 8, 17, 26, 7, 16, 25, 9, 18, 27। ये नंबर्स, ये डेट्स आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोग काफ़ी टाइम से वेडिंग का वेट कर रहे हो, बट आपकी वेडिंग फिक्स नहीं हो पा रही, या फिर फिक्स होने के टाइम पे टूट जाती है, डिले हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है। मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि कई लोगों का कुछ कनेक्शन मैरिज के टाइम में टूटा है। जब मैरिज फिक्स होने वाली थी या फिर वेडिंग होने वाली थी, तब आपका कनेक्शन, आपका रिश्ता टूट गया हो, जिसकी वजह से आप काफ़ी डिप्रेस हैं, आपका परिवार काफ़ी परेशान है, एंड आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक फील किया है, महसूस किया है। मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि डिले और पोस्टपोन की वजह से आप लोग काफ़ी परेशान हैं। आपकी लाइफ में सब कुछ अचीव हो चुका है, आप अच्छे एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, फाइनेंशियल भी अच्छी इनकम है आपकी, एंड आप वेल सेटल्ड हैं, लेकिन स्टिल वेडिंग इतनी डिले हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ केतु का आपकी कुंडली में कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है, जुपिटर का हो सकता है, सैटर्न का हो सकता है, जिसकी वजह से चीज़ें डिले और पोस्टपोन हो रही हैं। मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आपको तलाश है एक अच्छे रिलेशनशिप की, जो मैरिज ऑब्वियसली जिसके साथ आपकी वेडिंग हो और चीज़ें लाइफ लॉन्ग के लिए जाएं। आप में से कई लोग लॉन्ग डिस्टेंस में किसी पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर वेडिंग के बाद फ़ौरन सेटल डाउन होने का प्लान कर रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अभी भी आपको वेट है एक अच्छे प्रपोजल का, जो आपकी लाइफ में आए और जिसके साथ आपकी वेडिंग हो पाए। अगर आप किसी पर्सन से डील भी कर रहे हो, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा आपको इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो। एक्चुअली क्या है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, और वो उनका मैक्सिमम फोकस उनका फाइनेंस, उनका करियर है, इस वजह से वो आप पर अटेंशन नहीं दे रहे हैं। अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो तो चीज़ें एक ही जगह आके स्टक हो गई हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो।
ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं, डे एंड नाइट वो आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन किसी डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हो सकता है इनके फादर काफ़ी डोमिनेंट हो और इस कनेक्शन के लिए यस नहीं बोल रहे हों। ऐसी भी वाइब्रेशंस यहाँ पर हैं। अब बात करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, चाहे आप किसी से डील कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनसे मिलते हैं तो डेफिनेटली आपकी वेडिंग उन्हीं के साथ होगी। फर्स्ट थिंग इज दिस कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने काफ़ी हार्ट ब्रेक सहे होंगे एंड डेफिनेटली उनका लव एंड रिलेशनशिप से भरोसा उठ चुका होगा। जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो अगेन आपका ट्रस्ट बनेगा, उनका ट्रस्ट बनेगा एंड आप दोनों को लगेगा कि ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म तक चल सकता है। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड हो, इंडिपेंडेंट हो, चाहे आप वुमेन हो चाहे आप मैन हो, और आपके पर्सन को आपका ये इंडिपेंडेंट नेचर, ये मैच्योर नेचर एंड ये वेल सेटल्ड जो आप हुए हो अपने हार्डवर्क से, आपका ये सब चीज़ें उन्हें बहुत पसंद आएंगी एंड उन्हें डेफिनेटली लगेगा कि ये रिश्ता मैरिज मटेरियल है और इस रिश्ते में मैरिज की जा सकती है। आपके पर्सन की बात कहूँ तो आपके पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, वर्कोहोलिक होंगे, मैक्सिमम अटेंशन उनका काम, उनका वर्क, उनका करियर, उनकी कंपनी, उनकी जॉब, उनका इन्हीं चीज़ों पर अटेंशन रहेगा और अपने हार्ड वर्क से वो बहुत कुछ अचीव भी करेंगे। आपके पर्सन का ऐसा नहीं है कि उनको कुछ फाइनेंशियल मेजर इश्यूज होंगे, बट स्टिल उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। उनको हमेशा लगेगा कि वो और मेहनत करें और अच्छा अर्न करें। मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ही समझदार होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, क्लेवर होंगे, सेंसिबल होंगे एंड डेफिनेटली सोच समझ के डिसीजन लेने में बिलीव रखते होंगे, जल्दबाजी नहीं करते होंगे। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का इग्नोरिंग नेचर हो सकता है। जब उनका खुद का मूड होगा तभी वो आपसे बात करेंगे, जब उनका खुद का मूड नहीं होगा तो आपसे बात नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपकी केयर नहीं करेंगे। जब वो आपसे बात नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उनको आपकी फ़िक्र रहने वाली है कि आप क्या कर रहे हो, किस मूड में हो, सही हो या परेशान हो, तो वो आपको स्टॉक कर सकते हैं उस टाइम पर। आपके पर्सन का ये हाल है कि रूठेंगे और देन आपकी फ़िक्र भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि रूठेंगे तो छूट जाएंगे कि चलो ठीक है अब जैसे जिए हमारे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी वाइब्रेशंस नहीं है। सॉफ्ट हार्टेड होंगे, सॉफ्ट स्पोकन होंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन ईगोइस्टिक काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, एटीट्यूड वाले हो सकते हैं। लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ सकता है। अगर मतलब कोई बात इन्हें गलत लगेगी तो ये एकदम इतने ज़्यादा अग्रेशन में आ सकते हैं कि आपको भी लगेगा कि यार छोटी सी बात थी और इनको इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ गया। तो अग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, एटीट्यूड वाले हो सकते हैं, पंचुअल होंगे काफ़ी ज़्यादा लाइफ में, इंडिपेंडेंट होंगे, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो, एंड डेफिनेटली इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे एंड उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये तोड़ने में बिलीव बिल्कुल नहीं करेंगे। चाहे कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो, कैसी भी सिचुएशंस हो, ये उन्हीं पर चलने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई और इन्हें तोड़ना चाहेगा तो इन्हें एग्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वैसे तो बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे, पैशनेट होंगे, एनर्जेटिक होंगे, लेकिन रिश्तों को लेकर कंफ्यूज्ड होंगे, इमेच्योर होंगे। रिश्तों को लेकर जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इनडिसाइसिव होंगे। और ये भी हो सकता है कि उनके पास एक ही टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस हों एंड वो अक्सर कंफ्यूज रहते हों कि वेडिंग को लेकर किसको चूज़ करें और किसको ना करें। लेकिन फाइनली वो आप ही को चूज़ करेंगे क्योंकि आपसे परफेक्ट उन्हें कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ये चीज़ें, ये कन्फ्यूज़न, ये इमेच्योर बिहेवियर आप दोनों की मैरिज को डिले और पोस्टपोन ज़रूर कर सकता है। मैं यहाँ पे ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होंगे और रीति रिवाजों को मानने वाले और फॉलो करने वाले होंगे, और वो ऐसे ही फ्यूचर स्पाउस के तलाश में होंगे जो उनके रीति रिवाजों, परंपराओं को समझे, अपनाए और अच्छे से निभाए। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ, अगर मैं आपकी वेडिंग की बात करूँ कि आपकी वेडिंग कब तक हो सकती है, तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं विद इन ईयर आपकी वेडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ हो सकती है। एंड अगर आप किसी की कमिटमेंट और कन्फेशन का वेट कर रहे हैं तो विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स आपको कमिटमेंट और कन्फेशन मिल सकती है। और अगर आप किसी की इग्नोरेंस से परेशान है तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ वापस आएंगे क्योंकि वो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा और इमेच्योर बिहेवियर नहीं करना होगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ बेवजह की बातों में आपके आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं और कई कई दिन बात नहीं होती। बाद में आप दोनों को रियलाइज़ होता है कि हम दोनों ने बिना किसी बात का बतंगड़ बना दिया और इतने सारे इश्यूज जनरेट हो गए। तो बेवजह के आर्ग्यूमेंट्स एंड
इशू से आपको बचना है, मैरिज से पहले भी, मैरिज के बाद में भी। आप में से बहुत सारे लोगों की लव मैरिज हो सकती है, वहीं बहुत सारे लोगों की अरेंज मैरिज हो सकती है। कुछ प्लानिटरी इफेक्ट आ रहा है, अगर आप उसकी रेमेडीज़ करें तो डेफिनेटली वेडिंग जल्दी हो सकती है। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर मैं बात करूं कि आपके इन लॉज, तो आपके इन लॉज थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ट्रेडिशनल हो सकते हैं, डोमिनेंट भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ बनेगी कैसे, तो डेफिनेटली बहुत बनेगी। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, रोमांटिक होंगे, पैशनेट होंगे, लेकिन अपने वर्क पे पहला फोकस करेंगे और छोटी छोटी बातों पे आपके उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस रहेंगे। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो बात उन्होंने बोली है वो सही है और जो दूसरा बोल रहा है वो राइट नहीं है। दूसरे को वो जल्दी से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ऑलवेज राइट हैं। वही मैं देख पा रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस को घूमने का बहुत शौक होगा, खुद भी घूमेंगे, आपको भी घुमाएंगे और आप दोनों लाइफ में एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय करोगे। तो छोटी सी गाइडेंस है कि अननेसेसरीली आर्ग्यूमेंट्स एंड झगड़ों से बचिए। रेस्ट गाइडेंस है, अगर कुछ प्लानिटरी इफेक्ट है तो उसकी रेमेडीज़ कीजिए। एंड ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग फ्रेंड्स। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपसे पसंद आई है, डेफिनेटली आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं या आपको लगता है कि फ्यूचर स्पाउस आपके ऐसे ही होने वाले हैं, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए फ्रेंड्स आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।